केजरीवाल फिर से चुने गए, आपके सर्वोसर्वा किसी और नाम पर नहीं हुआ विचार। लगातार तीसरी बार केजरीवाल को सौंपी गई कमान। दिल्ली की दहलीज पर कोरोना की फिर से दस्तक। एक ही परिवार के 5 सदस्य हुए कोरोना पीड़ित। केरल से आए व्यक्ति से फैला कोरोना। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। पूरी दिल्ली में जल भराव को किया जाएगा खत्म। सरकार पूरी दिल्ली में लाएगी ड्रेनेज सिस्टम। सीएम ने चांदनी चौक के बदले रूप का किया लोकार्पण। कांग्रेस नहीं खोज पा रही फूट का कोई हल। 3 राज्यों में सरकार और तीनों में ही रार। कोई फॉर्मूला न मिलने से पार्टी को हो रहा नुकसान। बीजेपी ने गुजरात में भी सभी को किया हैरान। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए सीएम। विजय रूपाणी ने रखा पटेल के नाम का प्रस्ताव। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल को फिर से राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि रविवार को हुई मीटिंग के पदाधिकारियों ने सीएम केजरीवाल पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। केजरीवाल के अलावा किसी और नाम पर विचार नहीं हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में पंकज गुप्ता को सचिव और एनडी गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया है। एनडी गुप्ता दिल्ली से राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि पंकज गुप्ता पार्टी के सीनियर नेता हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। दिल्ली में इस समय कैबिनेट मंत्री गोपाल राय पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी शनिवार को भी बैठक हुई थी, जिसमें नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया था। कार्यकारिणी में सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कुल 34 नेताओं की जगह दी गई थी। इनमें से उन राज्यों से जो नेता भी शामिल हुए जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। केजरीवाल ने शनिवार को डिजिटल माध्यम से हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सभी सदस्यों, खासकर नए सदस्यों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से आप सरकार ने जो काम किए हैं उनमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार हुई हैं। कार्यकर्ताओं ने देश भर में अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रीय परिषद में आए नए सदस्यों का स्वागत भी किया और साथ ही कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चिंतन के लिए हमारा यह प्रयास चलता रहेगा। दिल्ली की दहलीज पर कोरोना फिर से दस्तक देने लगा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसारता दिख रहा है। रविवार को यहां पर एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। एक बार फिर से 5 लोग पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में भी हरकत में आ गया। इन सभी लोगों के संपर्क में आने वालों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की कोशिश की जा रही। साथ ही आपको बता दें कि जिले में भी शनिवार को केरल से लौट कर आए एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई थी। वहीं रविवार को उसके परिवार से 4 और लोग भी टेस्ट होने पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाला यह युवक 3 दिन पहले केरल से आया था। बुखार होने पर उसने कोरोना की जांच कराई। शनिवार को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसके परिवार के बाकी लोगों की भी जांच की गई, जिसमें सभी कोरोना पॉजिटिव मिले। उन्होंने बताया कि पीड़ित युवक समेत पूरा परिवार होम आइसोलेशन में है। आपको बता दें कि अभी पिछले हफ्ते केरल से लौट कर आई वसुंधरा में रहने वाली नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं लद्दाख से आए एक परिवार के 3 लोग भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। जिले में कोरोना से मरीज बाहर से आने वाले लोग दिख रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। चूंकि गाजियाबाद में भी दिल्ली के बहुत करीब है और दिल्ली में भी केरल और दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में भी अभी खतरा बना हुआ है। खासकर बाहर से आने वाले लोगों पर खास नजर रखने की जरूरत है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को बदलने के लिए बड़ी योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि खराब ड्रेनेज सिस्टम हमें विरासत में मिला है और अगले कुछ सालों में इसे पूरी तरह से सुधार दिया जाएगा। सीएम ने ये बात चांदनी चौक के बदले हुए रूप का लोकार्पण करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक का नया रूप देखने के लिए अब लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जल्दी ही ये सब अहम टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले चांदनी चौक का नाम लेते ही ट्रैफिक जाम,
टूटी सड़कें या फिर लटकते हुए तार याद आते थे। पिछले 3 सालों में सरकार ने योजना बनाकर चांदनी चौक का रूप पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने माना कि कुछ लोगों को इससे समस्या हुई है, लेकिन ये समस्याएं जल्दी ही दूर की जाएंगी। केजरीवाल ने यह भी बताया कि शाम को दुकानें बंद होने के बाद चांदनी चौक में फूड जॉइंट्स को भी जो है अनुमति दी जाएगी और साथ ही लोग यहां पर सैर करने के लिए आएंगे। आधी रात तक चांदनी चौक आबाद रहेगा। और शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि चांदनी चौक में पहले ट्राम चलती थी और साथ ही अब ट्राम चलाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन जरूर चलाए जाएंगे। इस चांदनी चौक के मेन एरिया का पुनर्विकास रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और इसकी पुरानी ऐतिहासिक जो ग्लोरी है उसको वापस। कांग्रेस की इस बार 3 राज्यों में सरकार है और तीनों ही राज्यों में जबरदस्त फूट सामने आ रही है। पार्टी इस फूट का हल नहीं निकाल पा रही है। आइए देखते हैं सीसीएन लाइव में ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस राज्यों में बदलाव से जुड़े फैसले लेने में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए किसी भी राज्य में स्थिति सहज नहीं है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस लगातार जद्दोजहद कर रही है। कहीं भी पार्टी ऐसा फॉर्मूला नहीं तलाश पा रही जिससे फूट का हल निकल सके। लिहाजा पार्टी की मुश्किल बढ़ रही है और हाईकमान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद के बीच कोई फॉर्मूला पार्टी अभी तक नहीं खोज पाई है। गहलोत ने पार्टी नेतृत्व के ज्यादातर फॉर्मूला में पेंच फंसाया है। इधर सचिन पायलट का दबाव लगातार पार्टी नेतृत्व पर बना हुआ है। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की इच्छा के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन पार्टी इस फैसले को सही साबित करने के लिए अंदरूनी मशक्कत से जूझ रही है। यहाँ पार्टी का अंदरूनी विवाद और भी बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद भी उठापटक जमकर हो रही है। यहाँ भी नेतृत्व का फॉर्मूला काम नहीं आया। भूपेश बघेल ने आला नेतृत्व को सीधी आंख दिखाने के बजाय विधायकों की ताकत और अपने काम को आधार बनाकर किसी तरह के बदलाव की कवायद पर सांकेतिक तौर पर सवाल खड़ा कर दिया है। सीएम पद पर दावेदारी जता रहे टीएस सिंह देव अभी भी बदलाव को लेकर निश्चिंत नजर आ रहे हैं। फिलहाल नेतृत्व की अपनी समस्याएं हैं और कांग्रेस की राह कहीं भी आसान नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सीसीएन के लिए। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम होंगे। गुजरात का अगला सीएम चुनते हुए बीजेपी ने सभी सियासी दावेदारों को चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल के नाम पर ऐलान किया है। भूपेंद्र पटेल पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। आनंदीबेन पटेल ने जब पद से इस्तीफा दिया था तो उनकी ही सीट से भूपेंद्र चुनाव लड़े थे। सीएम पद की रेस में डिप्टी सीएम नितिन पटेल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला और आरसी फाल्दू के नाम पर भी चर्चा थी। आपको बता दें कि कर्नाटक और उत्तराखंड की ही तरह बीजेपी ने गुजरात में भी नए व्यक्ति को पदभार सौंप दिया है। विजय रूपाणी ने भी गुजरात के सीएम पद के शनिवार शाम को इस्तीफा दे दिया था। यह फैसला भी काफी चौंकाने वाला रहा क्योंकि अगले साल ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गुजरात में हमारा असर बहुत बढ़ रहा है, बीजेपी को इसलिए सीएम बदलने का फैसला लेना पड़ा। रविवार को हुई विधायक दल की मीटिंग में पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने भी भूपेंद्र पटेल के नाम पर प्रस्ताव रखा, जिस पर मुहर लग गई है। विधायक दल की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी महासचिव तरुण को बतौर पर्यवेक्षक भेजा गया था। आपको बता दें कि केंद्र के निर्देश पर विजय रूपाणी ने गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दिया। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शक्तिशाली पटेल समुदाय को खुश करने का दांव खेला है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।